नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य सौरभ के समाचार। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराना चाहते हैं। हमारा सहयोग करें। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। कचरा पात्र का उपयोग नहीं कर पॉलीथीन सड़कों पर डालकर फैला रहे हैं गंदगी। सरदार शहर कस्बे के बाजारों में कचरा पात्र रखे जाने के बावजूद व्यापारी पॉलीथीन का कचरा सड़कों पर डालकर गंदगी फैलाने में आगे आ रहे हैं। पॉलीथीन इस्तेमाल पर राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान का मखौल उड़ाया जा रहा है। वहीं वर्तमान में कोरोना महामारी के दौरान स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने के लिए प्रशासन द्वारा बार बार समझाने का प्रयास किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर खोजने पर भी कहीं कचरा नजर नहीं आता था, लेकिन अनलॉकडाउन के बाद स्थिति सारी विपरीत हो रही है। जिस रूप में पॉलीथीन के ढेर बाजारों में देखने को मिल रहे हैं और बरसात के पानी के साथ ड्रेनेज में पहुंचकर उसे अवरुद्ध कर रहे हैं, जिसके कारण बाजारों में बरसात का पानी निकास नहीं हो पाता और एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। वहीं नगर पालिका द्वारा बाजारों में जगह जगह लगभग 102 कचरा पात्र लगा रखे और करीब 13 कचरा संग्रहण ऑटो तो घर घर दुकान दुकान जाकर कचरा संग्रहण कर रहे हैं, लेकिन व्यापारी इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। प्रशासन व नगर पालिका की गठित टीम द्वारा पॉलीथीन पकड़ने का अभियान तहसीलदार के नेतृत्व में करते हैं, लेकिन जब पॉलीथीन को जलाकर नष्ट जरूर कर देते हैं, परंतु अभी तक किसी व्यापारी के खिलाफ कार्यवाही या जुर्माना नहीं लगाया गया है, जिसके कारण लोगों में कोई भय नहीं है। नगर पालिका द्वारा लगभग 16 लाख के 102 कचरा पात्र खरीद कर जगह जगह लगाए गए हैं। उनमें कस्बे के प्रमुख स्थल घंटाघर के पास लगे कचरा पात्र की जांच की तो सामने आया इन पात्रों के नीचे पेंडा भी नहीं है, जिसमें यदि कचरा डाला जाए तो वह नीचे जमीन पर ही गिरेगा। नीचे गिरा कचरा हवा और पानी के कारण सड़क पर फैल जाता है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण ने कहा कि बार बार समझाने के बावजूद लोग स्वच्छता कार्यक्रम में सहयोग नहीं कर रहे हैं और पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सड़कों पर फेंक रहे हैं। अब ऐसे लोगों के खिलाफ जुर्माना लगाए जाने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। आशा सहयोगिनी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रंगोली बनाकर दिया संदेश। सरदार शहर रविवार को कस्बे के प्रमुख स्थानों पर कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षित रहने के संदेश रंगोली बनाकर दिए गए। महिला एवं बाल विकास परियोजना की पर्यवेक्षक प्रभा सारंग के नेतृत्व में आशा सहयोगिनी तारा देवी, सविता सैनी, खुशबू शर्मा, सुगना अंजू अग्रवाल, हेमलता शर्मा, शाहिदा, शमीन बानो, रुबीना आदि ने गांधी चौक, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित अनेक स्थानों पर रंगोली सजाकर कोरोना वायरस की महामारी से सजग रहने और बचाव का संदेश दिया। प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं, ये कहाँ और किस लिए कर रहे हैं? हमारा ये प्रोग्राम श्रीमान शासन सचिव महोदय महिला बाल विकास विभाग एवं जिला कलेक्टर के द्वारा, वैसे तो ये प्रोग्राम 21 जून से लगातार जारी था, लेकिन आज से विशेष ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज रंगोली के माध्यम से शहर, कस्बों, आंगनबाड़ी केंद्रों पर जगह जगह रंगोली बनाकर ये कोविड-19 के प्रति ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें रंगोली में नारे लिखे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इसके प्रति हमें किस प्रकार सावधानियां रखनी है। आपका नाम? श्रीमती प्रभा सारंग, महिला पर्यवेक्षक, सरदार शहर। रतनगढ़ जाते समय महिला के बैग से गहने पार, 3 अज्ञात के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। सरदार शहर प्राइवेट बस स्टैंड से रतनगढ़ जाने के लिए महिला बस में सवार होने पर 3 अज्ञात युवकों ने महिला की बैग से गहने पार करने का मामला थाने में दर्ज हुआ है। रतनगढ़ निवासी मनोज देवी पत्नी राकेश कुमार ने थाने में मामला दर्ज करवाया है कि सुबह 11 बजे कच्चा बस स्टैंड से रतनगढ़ जाने वाली बस में बैठे थे। मेरी बैग में मेरा पर्स रखा था, जिसमें गले का हार, सोने का, 2 जोड़ी कान का, एक अंगूठी आदि सामान पर्स में रखा था। मेरे साथ मेरी छोटी बहन रतनगढ़ साथ में जा रही थी। कच्चे बस स्टैंड पर 3 अनजान व्यक्ति बस में सवार हुए और कहा कि यह बैग हमारे पास रख दो। बैग उनके पास रखने पर बैग में से पर्स चोरी कर तीनों युवकों ने अपने थैले में रख लिया। जब वह व्यक्ति बस में चढ़े थे तो उनका थैला बिल्कुल खाली था। मुझे संदेह होने पर मैंने शोर मचाया तो तीनों व्यक्ति बस के पीछे के गेट से बस से उतरकर भाग गए। हमने बस को रुकवाकर दोनों बहनें नीचे उतरकर इधर उधर देखा तो तीनों व्यक्ति फरार हो गए।
पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांधी चौक से दूध एटीएम सप्लाई का शुभारंभ 29 जून सायं 5 बजे गांधी चौक से दूध एटीएम सप्लाई का शुभारंभ किया जाएगा। सुरेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया, रिद्धि सिद्धि मिल्क फूड्स द्वारा अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति व राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष पूनमचंद पारीक शाम 5 बजे मिल्क एटीएम मशीन का शुभारंभ करेंगे, जो घर घर दूध की सप्लाई करेंगे। कार्यक्रम में राजेंद्र मोदी रावत मल जांगीर नगर अध्यक्ष कांग्रेस महावीर माली इंदर चंद पांड्या उपस्थित रहेंगे। खेल एवं युवा मामलात मंत्री अशोक चांदना किया स्वागत। चूरू 28 जून खेल एवं युवा मामलात मंत्री अशोक चांदना गांव रतनपुरा में युवा नेता मनोज सुंडा के नवनिर्मित भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। व शाहिद शमशेर सिंह सुंडा शाहिद स्मारक पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सज मंत्री जी ने ग्राम वासियों से मुलाकात कर ग्राम खेल मैदान का निरीक्षण किया एवं खेल मैदान में विकास कार्य करवाने का आश्वासन दिया। सज इस अवसर पर समस्त सुंडा परिवार एवं राजेश बिंदा, मुकेश शर्मा, विनोद शाहरन, शंकर लाल गोदारा, डॉक्टर राजपाल धिंदवाल, अमित जांगीर, अरविंद सैन, प्रदीप बिंदा, पंकज सहारन, संजय बिंदा, रामनिवास श्यामी, विकास कपिल बुडानिया, सुनील महिला आदि उपस्थित थे। व युवा नेता देव कोठारी ने सभी का आभार व्यक्त किया। NHRACF PDGO ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए चूरू जेल में वितरित किए मास्क। आज 28 जून रविवार को ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन व पीपल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से चूरू जेल में पुरुष व महिला कैदियों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए खादी कॉटन के मास्क वितरित किए गए। प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजर PDGO की राष्ट्रीय अध्यक्ष और एंटी करप्शन की चेयरपर्सन डॉक्टर अंजना सोनी ने राजस्थान में झुंझुनू से एक बड़ा अभियान शुरू किया। इसी कड़ी में चूरू की जिला जेल में कैदियों के लिए मास्क जेल स्टाफ को सुपुर्द किया। साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार प्रोजेक्ट देकर उन्हें रोजगार देने का काम भी किया जा रहा है। प्रोग्राम को सफल बनाने में राजस्थान उर्दू लेक्चरर्स संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर शमशाद अली, समाज सेवी सोनिया चावला व अरुण के साथ जेल स्टाफ से कार्यवाहक कारापाल बलकरण सिंह, ओम प्रकाश, कमलेश, रामजीलाल व किशोर कुमार आदि ने विशेष सहयोग किया। जेल प्रशासन ने सभी का आभार व्यक्त किया। मैं से आई हूँ, डॉक्टर अंजना सोनी नाम है मेरा, चेयरपर्सन हूँ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की और एक NGO को भी रनिंग में कर रही हूँ मैं। और NGO की तरफ से ही मैं यहाँ पर चूरू जेल में महिला और पुरुष कैदियों के लिए मास्क का वितरण करने का ये प्रोग्राम हम लोगों ने रखा हुआ है। और मैं आभारी हूँ हमारे जो आज अपॉइंट है बलकरण जी, जिन्होंने इतना अच्छा हमारा साथ दिया और इस प्रभावी बनाया। और शुक्र गुजार हूँ कैलाश जी का, जो यहाँ पर एज ए सुप्रिटेंडेंट का अपॉइंट है। तो एक बार फिर से दिल से धन्यवाद करती हूँ कैलाश जी का और बलकरण जी का, जिन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम्स को बहुत अच्छे से हैंडल करके हमारी मदद की। चूरू 28 जून भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया चूरू आए। चूरू पहुंचने पर जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता, प्रदेश प्रवक्ता ओम सारस्वत, जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व जिलाध्यक्ष गौरीशंकर मंडावेवाला, बसंत शर्मा, डा वासुदेव चावला, मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी, सुरेश सारस्वत, पूर्व सभापति विजय शर्मा, जिला महामंत्री नरेंद्र काछवाल, जिला उपाध्यक्ष भास्कर शर्मा ने द ग्रेट शेखावाटी होटल चूरू में स्वागत किया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता गौरीशंकर मंडावेवाला ने प्रदेशाध्यक्ष पूनिया का दुपट्टा उठाकर व प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने चूरू प्रवास के दौरान मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर संपर्क अभियान के तहत देश के जाने माने पर्वतारोही गौरव शर्मा से संपर्क करके इस अभियान का शुभारंभ किया। इसी क्रम में जिला कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को कार्यकर्ताओं के साथ सुना तथा इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोदी जी ने मन की बात के माध्यम से देश में सकारात्मक बातें की हैं तथा रेडियो के माध्यम से आम लोगों से जुड़े तथा इससे रेडियो को पूर्ण जीवन मिला। उसके पश्चात प्रेस वार्ता में पत्रकारों के साथ वार्ता की। इस अवसर पर बोलत हुए प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राम मंदिर निर्माण हेतु प्रयास करना तब न तलाक की समस्या का निस्तारण करके मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाना, नागरिक संशोधन कानून CAA के द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाना, धारा 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा में शामिल करना जैसे अनेकों कार्य है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति को समाज से जोड़ने का काम किया है, जिससे राजनीति का समाज के विकास के लिए उपयोग किया जा रहा है।
इस अवसर पर उन्होंने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में सकारात्मक राजनीति की ओर देश बढ़ रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा, कोरोना संकट काल में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ने समाज हित में अपना योगदान दिया, जिसमें लगभग 1 करोड़ 90 लाख लोगों तक भोजन पैकेट पहुंचाना, प्रवासी श्रमिकों के लिए उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था करना। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा 21 लाख करोड़ रु का जो आर्थिक पैकेज दिया गया है, उससे आज देश के छोटे स्तर के उद्योग धंधों को ताकत मिली है। उन्होंने इस अवसर पर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस ने सदैव तुष्टीकरण की राजनीति की है तथा कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री पर अनर्गल टिप्पणियां की गई है। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार को कोरोना संकट के समय असफल बताया और कहा कि प्रदेश में अराजकता की स्थिति बनी हुई है तथा प्रदेश सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। इस अवसर पर उन्होंने चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मियों तथा शिक्षकों का कोरोना संकट काल में सेवा के लिए अभिनंदन किया है। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता, प्रदेश प्रवक्ता ओम सारस्वत, जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, डॉ वासुदेव चावला, वरिष्ठ भाजपा नेता फतेहचंद सोती, मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी, बुद्धवी प्रकोष्ठ के संयोजक शिवचंद साहू, जिला महामंत्री नरेंद्र काचवाल, जिला उपाध्यक्ष भास्कर शर्मा, जिला मंत्री कैलाश भालेरीवाला, विनोद सैनी, जिला आईटी संयोजक रमेश शर्मा, सह संयोजक सुरेश मिश्रा, जिला मीडिया संयोजक रवि दाधीच, सह संयोजक नीरज जांगिड़, चंद्र प्रकाश शर्मा, रणवीर कसवा, जिला प्रवक्ता विजय शर्मा, अख्तर खान, भरत चारण, धर्मेंद्र शोरान, कमल बुधाधरा, राजेश माटोलिया, वरुण शर्मा, गिरधारी जांगिड़, लोकेश सैनी, मोहित जांगिड़ सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम में स्वागत जिला मीडिया संयोजक रवि दाधीच ने किया तथा धन्यवाद जिला महामंत्री नरेंद्र काचवाल ने दिया। देखिए, टिड्डी वैसे तो एक किस्म से प्राकृतिक आपदा है और जिस तरीके से इस जानवर का कैरेक्टर है, ब्रीडिंग से लेके और इसकी मूवमेंट से लेके, तो रोचक तो है ही, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से भी है और एक बड़ी चुनौती भी है। 1993 में टिड्डी आई थी और बहुत लिमिटेड एरिया में। उससे पहले हम सुनते थे कि टिड्डी आती थी और सब कुछ चट कर जाती थी। मैंने पिछले मई-जून में जब विजिट की जैसलमेर और बाड़मेर की, तो प्रत्यक्ष रूप से देखा एक पारंपरिक तरीका टिड्डी को नियंत्रण करने का है कि केंद्र की सरकार का एक टिड्डी चेतावनी दल बना हुआ है। वो पहले उसकी चेतावनी देता है कि टिड्डी का मूवमेंट होता है, लेकिन बहुत लिमिटेड मूवमेंट होता था। और 26 साल पहले जो उपकरण खरीदे गए, 26 साल पहले जो ऑर्गेनाइजेशन काम करता था, उसका कभी उपयोग नहीं हुआ। इसलिए वो डिपार्टमेंट भी शिथिल था। लेकिन सामान्य तौर पर ये पाकिस्तान के रास्ते से आती है और इसको भगाने का एक पारंपरिक उपाय है। उसमें पीपा बजाना, थाली बजाना, ढोल बजाना, ट्रैक्टर्स के साइलेंसर निकाल के उसकी ज़्यादा आवाज़ करना, क्योंकि एक स्पेसिफिक नॉइज वाइब्रेशन से ये रुकती है। तो अभी जब आई है तो उस पर बड़ी व्यापक चर्चा हुई और आज अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इसका जिक्र किया। दूसरा तरीका ये है कि इसको एक स्पेसिफिक स्प्रे किया जाता है जिसके कारण टिड्डी मरती है। पुराने समय में टिड्डी आती थी तो इसको जो वेस्टलैंड होती थी, बंजर ज़मीन होती थी, रेगिस्तान होता था, वहाँ पर स्प्रे करके मारा जाता था। अभी जो स्प्रे है, इससे पहले WHO ने मना किया हुआ था, क्योंकि वो स्प्रे है वेजिटेशन के लिए, एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस के लिए खतरनाक था। और अब WHO ने कुछ कंसंट्रेशन से उसको परमिशन दी है, तो ड्रोन के जरिए। लेकिन ड्रोन की एक कैपेसिटी है कि वो उसकी बैटरी डाउन हो जाती है और उसमें जो केमिकल है बहुत लिमिटेड सा जाता है, इसलिए बहुत लिमिटेड एरिया मार करता है। अब भारत की सरकार ने जब पिछले मई-जून में आई थी, तो ऐसे 10 बड़े हेलीकॉप्टर्स जो खासतौर पर इंग्लैंड से हमारा लिए, उन्होंने उससे करार हुआ था आने। अभी मुझे कल मेरे क्षेत्र में भी आई तो मैंने कृषि मंत्री जी से बात की थी। उन्होंने एक उपाय किया है, कोई एक गुजरात में एक स्वदेशी मशीन बनी है स्प्रे के लिए, आमतौर पर ट्रैक्टर से स्प्रे करते हैं। उसमें भारत की सरकार ने SDRF के जरिए राजस्थान की सरकार को निर्देशित किया था कि आप किसानों को ट्रैक्टर का किराया, उनको केमिकल का पैसा, उनकी मजदूरी और इसमें जो किसान काम करे उसको किसी न किसी तरीके से संबल देना।
दूसरा इसको फसल बीमा से, तीसरा उन्होंने जिला के प्रत्येक जिला कलेक्टर को इस बात के लिए अधिकृत किया कि यदि टिड्डी आती है तो उसके नियंत्रण के लिए जो भी किसानों की मदद कर सके। तो मुझे लगता है कल ही बात हुई है, तो जो स्वदेशी मशीन तैयार हुई है उसी ऐसी स्वदेशी मशीन हर जिला केंद्र पे पहुंचेगी और जहां जरूरत होगी। दूसरा, खासतौर पर जो बॉर्डर एरिया है जहां से टिड्डी मूवमेंट करती है उस पर वो प्लानिंग कर रहे हैं कि वहीं उस टिड्डी को मारने की व्यवस्था की जाए स्प्रे के जरिए, ये बड़े ट्रैक्टर्स और हेलीकॉप्टर्स के जरिए। कल मंत्री जी से बात हुई तो मुझे लगता है कि एक प्राकृतिक आपदा, लेकिन भारत की सरकार पूरे तरीके से संकल्पित है कि राज्य सरकारों को भी पोषित करें। राज्य सरकार भी, क्योंकि एग्रीकल्चर ये स्टेट का इशू है, इसलिए सरकारों को भी इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। जन जागरूकता बनेगी महामारी के खिलाफ हथियार, सैनी कोरोना जागरूकता अभियान जारी। जिले भर में रंगोली बनाकर दिया कोरोना से जागरूकता का संदेश। चूरू 28 जून। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार की ओर से संचालित अभियान के तहत रविवार को जिले भर में रंगोली बनाकर कोरोना से जागरूकता का संदेश दिया गया। जिला मुख्यालय सहित ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आकर्षक रंगोली बनाई गई एवं महामारी से लड़ने के उपायों पर जोर दिया गया। इसी सिलसिले में चूरू नगर परिषद परिसर में आकर्षक रंगोली सजाकर कोरोना से बचाव के लिए जरूरी एहतियात बरतने का संदेश दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रंगोली बनाई। इस मौके पर नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने कहा कि कोरोना महामारी पर नियंत्रण, बचाव एवं लॉकडाउन से प्रभावितों के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार ने अथक प्रयास किए हैं। वर्तमान में भी राज्य सरकार द्वारा काफी प्रयास इस दिशा में किए जा रहे हैं, जिसके चलते राज्य में स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है, लेकिन हमें जन जागरूकता की दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में जन जागरूकता सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम आवश्यक कार्य से ही घर से बाहर निकलें, भीड़ का हिस्सा नहीं बने, मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, बार बार हाथ धोते रहें और सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करें। इस मौके पर कार्यवाहक आयुक्त इरफान अली, सहायक लेखाधिकारी गुगराम, प्यारो किशन उपाध्याय, कमलेश मील, इनायत अली, पार्षद शाहरुख खां, शकीला, गोकुल शर्मा, नदीम, सरोज सैनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजू शर्मा, मदीना, कमला तंवर, सलोचना सैनी, माया देवी, नीलम पारिक, सृष्टि कौशिक आदि मौजूद रहे। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत के निर्देशानुसार जो जन जागरूकता रैली अभियान चल रहा है, उसी के तहत आज नगर परिषद प्रांगण में रंगोली बनाकर सभी लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास किया गया है। और अभी तक जो कोरोना की लड़ाई के अंदर राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार के सराहनीय प्रयास किए हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। और आज उसी श्रृंखला में उनके द्वारा ये जो जन जागरूकता अभियान किया जा रहा है, इसी को एक सक्सेसफुल रूप देने के लिए आज ये महिला बाल विकास विभाग की महिलाओं के द्वारा ये बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई गई है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके और उनमें कोरोना के प्रति जो जागरूकता है वो लाई जा सके। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।